Good morning, dear students. How are you all? All are fine. Very good. So प्यारे बच्चों, आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, आपने वेरिएबल सेपरेबल्स वाली पढ़ ली. नाउ ऑब्जर्व दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशंस. यहाँ देखिए, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, x का पावर 1 है. तो throughout the expression the power is not same, therefore this is not homogeneous. Now can you separate the variable here? देखते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2y, x स्क्वायर माइनस 2y होगा. तो dx का कोएफिशिएंट x का फंक्शन भी है प्लस माइनस y का फंक्शन भी है, देयरफॉर ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है. सो ये नाइदर वेरिएबल सेपरेबल नॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देयरफॉर ये अब एलडीई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इज द केस विद इक्वेशन नंबर 2, dy by dx. अगर देखो यहाँ पे y का पावर 1 है, कोड x खुद आपको मालूम होगा, x का पावर 1 है या x का पावर 2 है, तो होमोजीनियस नहीं है. फिर अगर सारी चीजों को एक तरफ लाई है और dx से मल्टीप्लाई हो रहा, तो dx का कोएफिशिएंट कौन है? y का फंक्शन भी है प्लस माइनस x का फंक्शन भी है. सो ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं. काफी आसान, काफी इजी टेक्निक है, थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है ना. प्यारे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये मैं आपको इस एग्जांपल से बता देता हूं. बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है. सबसे पहले तो पहचान लिया आपने, सबसे बड़ी बात है पहचान करना. सॉरी, अब एक काम करते हैं, इसको आप dy by dx जस्ट कन्वर्टेड इनटू dy by dx. देखो यहां ऐसे करना, dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी dy by dx का कोएफिशिएंट प्लस 1 बना दो. तो यहां पे मैं इसको कैसे बनेगा? dy by dx, इसको सभी को, तीनों एक्सप्रेशन को मैं x से डिवाइड करूंगा. तो क्या बनेगा यहाँ पे? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x, तो dy by dx प्लस 2yx into y equal x square by x. This will give us x. This is dy by dx plus py equal to q, where dy by dx plus py equal to q. dy py दो राइम ही बन गया, where p and q are either constants or function of x. यानी p and q या तो कोई कांस्टेंट है, नियतांक है, या कोई x वाला कोई फंक्शन, x वाली कोई चीज है. ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे. y का कोएफिशिएंट p, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे p, यहाँ p कौन है? दिस इज p इक्वल टू 2/x. ठीक है, और इक्वल टू q कौन है यहाँ पे? q इक्वल टू x हो गया. समझ आया ना. तो p एंड q को पहचानना, बिल्कुल ध्यान से सुनना. एक में एग्जांपल इसको सॉल्यूशन करा दूंगा एग्जांपल का, फिर एक्सरसाइज में घुसेंगे हम. ठीक है, नाउ याद रखना dy py. अब इसमें एक आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में IF बोलेंगे. IF, व्हाट इज दैट? IF इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x. e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x, जहां p कौन है? 2/x. तो मैं अगर इसका IF पता कर लूं, इसका IF क्या है? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कौन है? 2/x, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x विद रेस्पेक्ट. अब 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? e रेज टू log x. ये बात समझ में आई? e रेज टू 2 log x. समझ में आया? e रेज टू 2 log x. अब ये आपने आगे का, आपको log का फंडा थोड़ा मैंने पढ़ाया था पहले. दिस कैन बी e रेज टू log ऑफ x इक्वल e रेज टू log ऑफ समथिंग. आपको आता समथिंग, द आंसर इज x स्क्वायर. इसका IF हो गया x स्क्वायर. ये बात समझ में आपको? IF इज x स्क्वायर. इसको आप ध्यान से समझना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है ना. अच्छा, अब IF आप पता कर लेंगे.
उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मूला आपके एमचेट बुक में लिखा है, फर्स्ट फाइंड आईएफ, देन आईएफ पता कर लिया, नाउ जनरल सॉल्यूशन। अगर dy बाय dx का होगा तो मैं सीधा नोट कर लीजिए आप, आईएफ आपने पता कर लिया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, नोट करो ये चीज, नोट करने की चीज है जनरल सॉल्यूशन ऑफ LDE of the form dy by dx plus py equal to q is y into if equal to integration of q into if प्लस सी। ये बात समझ में आई, q इंटू आई एफ प्लस सी, इसका q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन फिर से करना, प्लस सी कांस्टेंट में, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं उसी को क्वेश्चन को वापस करता हूं, ये आप फॉर्मूला याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता करना पड़ेगा। सो लेट अस राइट अगेन, आई एफ आपने पता कर लिया, ठीक है, तो मैं उसको क्वेश्चन को दोबारा करता हूं। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन था दिस, आई एम टेकिंग एग्जांपल नंबर 21, x dy by dx, x dy by dx प्लस 2y x स्क्वायर, प्लस 2y इक्वल x स्क्वायर था। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x तो आपको मिला dy by dx प्लस 2yx इंटू y इक्वल x। ओके, ठीक है ना, तो यहां लिखना दिस इज LDE, दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म, ये लिखना dy by dx, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वहां लिखना जहां वेयर p कौन है 2yx हो गया, q कौन है x हो गया। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं इसको। सो आईएफ अभी भी आपने पता किया था, व्हाट इज योर आईएफ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट x इंटीग्रेशन e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2yx विद दिस इज e रेज टू 2 log x, यानी फिर आपको मिल गया दिस इज e रेज टू log ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर, यानी दैट व्हाट आईएफ आपका हो गया x स्क्वायर, आईएफ हो गया। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन सीधा कुछ दिक्कत नहीं, जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विद रेस्पेक्ट x प्लस c कर देंगे, तो y तो y है, i कितना आपका x स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ q कितना, वेर इज योर q x, और वो क्या हो गया आई एफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको क्या बाई पार्ट करेंगे, नो बाई पार्ट नहीं करेंगे, दिस कैन बी रिटन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल दिस इज एक्स क्यूब सी डी एक्स हो गया, प्लस सी आप लिख दो। ठीक है ना, ये क्या बना एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू दिस इज एक्स 4 बाई 4 प्लस सी। अब आपको दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, बाकी आप इसको 4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो या y इक्वल करो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर वगैरह कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल। इस तरह से हम करते जाएंगे। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले आप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू लिख दो, उसके बाद आप पी एंड क्यू पता कर लो, फिर आइए पता कर लो, ये फॉर्मूला डाल दो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल साइन एक्स। यहाँ देखिए सबसे पहले तो एग्जाम में आपको पहचानना पड़ता है, यहाँ y का डिग्री 1 है, इधर कोई x का डिग्री y का डिग्री कुछ नहीं, बिकॉज दिस इज सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर अगर साइन x माइनस 2y लिखें तो dx का कोएफिशिएंट होगा 8 साइन x माइनस 2y, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होगा, बिकॉज dx का कोएफिशिएंट y का फंक्शन भी है प्लस माइनस x का फंक्शन भी। सो सीधा लिखना दिस इज LDE, आप यहाँ लिखना अंग्रेजी में
This is LDE. This is LDE, linear LDE of the form dy by dx plus py equal to q, where यहाँ अंग्रेजी लिखना ठीक है बच्चों, where p कौन है, y का कोएफिशिएंट 2 है एंड q इक्वल टू sin x। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ पे, सबसे पहला काम होगा LDE, वो आपका IF निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। सो IF इक्वल टू क्या हो गया, IF इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ठीक है, this is e raised to integration of 2 with respect x, that is e raised to 2x, e raised to 2x, this is IF, so we will write IF equal to e raised to 2x। ये बात आपको समझ में आ गई, ये नोट कर लो। अब लिखो जनरल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला डाल देना। नाउ जनरल सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों, जनरल सॉल्यूशन y into IF equal to integration of q into IF with respect to x plus c, y into I will write e raised to 2x equal to q कौन, हाँ q is sin x, q is sin x, sin x into e raised to 2x dx हो गया प्लस c हो गया। अब यहां पे मैं इसको I will write y into e raised to 2x equal to I will write I plus c, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ये बाई पार्ट से इसको आप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लेट i इक्वल, ठीक है ना, टेकिंग i इक्वल टू क्या हो गया, sin x e raised to 2x dx। प्यारे बच्चों, आइलेट का फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आइलेट में इसको सेकंड नंबर मिलता है, इसको फर्स्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ देखो sin x e x में आप किसी को भी पहला और बाद में उल्टा ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसको कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट, मैं इसको फर्स्ट ले लूँ, इसको सेकंड ले लूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेट मी टेक दिस एज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल सेकंड फंक्शन। ठीक है सब समझ आया ना? करो इसको, वीडियो को पॉज करके आप इंटीग्रेट करो, आपने ऐसा किया हुआ, करो फटाफट इसको। दिस इज आई फर्स्ट फंक्शन ex e raised to x, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e to x का डिफरेंट इंटू 2 हो गया, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin का इंटीग्रल होता माइनस cos माइनस माइनस से प्लस बच गया तो cos x हो गया। ठीक है बच्चों, फिर अभी इसी हिसाब इसको मैं फर्स्ट ले लूँ, इसको मैं सेकंड ले लूँ, सेम लेना, मैंने इसको यहाँ फर्स्ट ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज आई इक्वल टू मैं लिख दूं, दी माइनस हो गया माइनस e रेज़ टू 2x इंटू cos x प्लस 2 इंटू, फिर मैं ले लूं फर्स्ट फंक्शन, अगेन ले लूं e रेज़ टू 2x, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन तो cos का इंटीग्रल sin x हो गया, कोई मुझे समस्या हुई नहीं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसका, फिर अब 2 इंटू e रेज़ टू 2x हो गया, और cos x का इंटीग्रल sin x होता ही है, और dx हो गया। दिस इज अगेन प्यारे बच्चों, दिस इज आई e टू x, ये आई है ना, जिसको मैं ले लूं, इसको नंबर 2 ले लूं, तो आई इक्वल हो गया माइनस e रेज़ टू 2x cos x हो गया प्लस 2 इंटू दिस हैज गिवन अस e रेज़ टू 2x sin x, दिस इज माइनस 2i। ठीक है, अच्छा अब माइनस 2i ये कितना, दिस इज 4i, तो माइनस का 4i उधर गया, तो यानी i माइनस प्लस 4i, इधर का माइनस 4 इक्वल टू क्या बना, माइनस e रेज़ टू 2x, ये कितना हो गया, इंटू cos x प्लस 2 इंटू e रेज़ टू 2x इंटू sin x, दिस हैज बिकम 5i, तो ये 5i हो गया, 5i इधर क्या e रेज़ टू 2x कॉमन आ गया, e रेज़ टू 2x कॉमन आ गया, मैं पहले लिख दूं 2 sin x माइनस cos x, ये वाला लिख दो फ्रॉम 2,
फ्रॉम टू मिला आपको, ये आई कहाँ से मिला, ये वाला फ्रॉम टू। सो आई इक्वल टू क्या मिल गया, आई इक्वल टू ई रेज टू 2x बाई 5 राउंड ब्रैकेट एनफ 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, अब क्या बन जाएगा आपका, अब देखो इस आई का वैल्यू यहां से उसको पुट कर दो फ्रॉम, इसमें है पुट कर दो वैल्यू आई का ऑफ। नाउ पुटिंग इट इन वन, putting it in one, y into e raised to 2x equal to e raised to 2x by 5, this is 2 sin x minus cos x plus, this is your answer। अभी इसमें और भी आप कुछ कर सकते हैं, e raised to 2x से पूरे को डिवाइड कर दो आप, तो क्या बनेगा, इंप्लाई दैट y इक्वल टू आपको मिलेगा e raised to डिवाइड कर दिया 1 by 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c इंटू ई रेज टू माइनस 2x। ये भी सही है आपका और ये भी सी, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब यार बच्चों वीडियो को पॉज करके आप खुद प्रैक्टिस करते रहना। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया है 2 sin x माइनस cos x प्लस, लेट मी सी द आंसर। मैं भी आंसर दे दूंगा, 9.6 का पहला क्वेश्चन है, आंसर मैच करने कोई दिक्कत नहीं, द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट नोट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। नोट करो कंप्लीट पार्ट, द लास्ट लाइन वाज नॉट विजिबल, नाउ इट इज विजिबल टू यू, जस्ट नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, dy by dx plus 3y equal to e raised to minus 2x। बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों, दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q, वेयर p equal to 3y का कोएफिशिएंट है, फर्स्ट में 2 था मैंने 3 कर दिया, और q is e raised to minus 2x। तो यहाँ आइए पहले पता कर लो, e raised to इंटीग्रल ऑफ p दैट इज e raised to इंटीग्रल ऑफ 3 का 3x होगा। नाउ जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into if। Now y into if मैंने ऑलरेडी लिख दिया, y into if कितना, e raised to 3x। ओके, नाउ q कौन है, q कितना आया, q is e raised to minus 2x, e raised to minus 2x, ये हो गया e raised to 3x हो गया। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या हो गया, y into सॉरी e raised to 3x, दिस इज व्हाट e raised to x dx हो गया। अब क्या होगा, तो क्या मिला आपको, y into e raised to 3x, ex का इंटीग्रेट सेम हो गया, ex हो गया, दिस इज द आंसर। आप यहां भी सोच सकते हो, और चाहो तो e raised to 3x से पूरे को डिवाइड भी कर सकते हैं आप। तो y इक्वल टू e raised to डिवाइड क्या, e raised to minus 2x plus c into e raised to minus 3x। this is the answer। how easy it is, very very easy। let us see what happens in question number 3, देखते हैं क्या हो गया। क्वेश्चन 3 देखिए, dy by dx plus y by x equal x स्क्वायर। यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 by x, तो y का कोएफिशिएंट होता है p, dy by dx plus py, LD of the form dy by dx plus py equal to q, where p equal to 1 by x and q equal to x। बिल्कुल आसान, q x स्क्वायर। अब आई क्या हो गया, e raised to p यानी e raised to 1 by x dx, इसका क्या हो गया, e raised to 1 by x क्या हो गया, e raised to log x, और e raised to log x का आंसर होता है that is x, e raised to log of something that is x, ठीक है ना। यानी therefore i f इक्वल टू हो गया x हो गया, ये आप नोट कर लो, e raised to log of x that is x होता है। अब क्या हो गया, y जनरल सॉल्यूशन y into if यानी y into x इक्वल टू q into if x स्क्वायर, q और q x स्क्वायर हो गया, if हो गया x dx plus c। दिस इज व्हाट, दिस इज yx इक्वल टू, ये बन गया x क्यूब dx plus c, यानी कुल मिला के आंसर आ गया आपका yx इक्वल टू x 4/4 प्लस सी इज द आंसर। ये तो इतना हो गया, खोदा पहाड़ निकली छुया, जितना सोचा उससे कहीं आसान निकला। सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन 4 dy by dx प्लस sec x इंटू वाई, sec x डॉट वाई एनसीईआरटी बुक में यहाँ इंटू नहीं है, sec x y लिखा है, तो sec x इंटू वाई इक्वल tec x, सॉरी इक्वल टू tan x हो गया. So this is LD of the form dy by dx plus py equal to q, where p equal to क्या हो गया पुराना है y का कोएफिशिएंट sec x, तो p इक्वल टू sec x लिख दो आप, और q इक्वल टू मैंने लिख दिया tan x. प्यारे बच्चों ने ध्यान रखना. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p, दैट इज e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x. अब sec x का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, भूल गए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं. sec x का इंटीग्रल होता है e रेज sec x का log ऑफ sec x कोई tan x, log ऑफ sec x कोई tan x. अच्छा, अब e रेज टू log ऑफ समथिंग होता समथिंग, यानी दिस इज sec x प्लस tan x, यानी आपका if हो गया. मैं फिर से वापस लिखता हूं, therefore your if is, या नोट करो यार, therefore if is sec x plus tan x होगा. Now general solution क्या होगा? General solution you can write that side also, y into if equal to integration of q into if with respect to x plus c होगा. I will write that side now. प्यारे बच्चों, y into if कौन आ गया? sec x plus tan x, sec x plus tan x. अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ q into q कौन है? tan x. सिर्फ अब आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस वापस चाहिए, और ये हो गया if is sec x plus tan x, sec x plus tan x. अब इसका इंटीग्रेशन आपने बहुत किया है, नहीं किया? अब कर लो. y इंटू sec x plus tan x, ये तो हो गया ऑलरेडी. इसको ब्रैकेट खोल दो, sec tan हो गया, sec x tan x हो गया, sec x tan x हो गया. दिस इज tan स्क्वायर x. अब यहां पे y इंटू ये तो कोई इधर लेफ्ट और सेम, sec x प्लस tan x, दिस कैन बी रिटन एज सेम. यहां पे इसका तो आता है sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, इसका पता नहीं, अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज करो, कन्वर्ट करो. sec x tan x हो गया, इसको sec स्क्वायर x माइनस tan x को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो. ओके, चलेगा. प्लस c लिख दिया, करेक्ट है. y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू, इसका क्या हो गया? sec x, इसका हो गया प्लस tan x, इसका हो गया माइनस x. नाउ चेक द आंसर. आंसर चेक है, दिस इज करेक्ट. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसको 3 स्टार रेटिंग दे सकते, इसको आप 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं. इंपॉर्टेंट है, मान सकते हैं, आया सीबीएसई में 1-2 बार, 4 नंबर का क्वेश्चन. ठीक है, नोट कर लो इसको. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos स्क्वायर x dy by dx plus y equal to tan x. ये भी इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं. यू कैन गिव इट 3 स्टार रेटिंग. 3 स्टार दे दो प्यारे बच्चों. ठीक है, मिटा दो उसको. अब यहां पे सबसे पहले देखो, dy by dx का कोएफिशिएंट +1 करना, यानी डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर, आपको क्या मिला? यानी sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम dy by dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू tan x. ये आप लिख दो. ठीक, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है ना, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय sec स्क्वायर x. तो अब यहां लिखना, दिस इज LDE, दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म, ये अंग्रेजी जरूर है, ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर, ये आप लिखना. p कौन है? p इज sec स्क्वायर x हो गया, एंड q कौन है? sec स्क्वायर x tan x हो गया.
ठीक है। सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लो। आई एफ क्या हो गया, आई एफ इज व्हाट, ई रेज टू पी, सॉरी e raised to integration of p with respect to x, that is e raised to p कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, sec square x dx। अब ये क्या हो गया, दिस इज sec square x e raised to tan x, ये भी। तो therefore we write if equal to, ये अब एक हथियार आपको मिल गया, e raised to tan x। ये if आपको मिल गया, बड़ा काम आएगा, बड़ा काम आएगा, बड़े काम का हथियार, मतलब आपको 4 में से 1 नंबर आपको मिल गया, ठीक है ना। अब जनरल सॉल्यूशन में फॉर्मूला डाल दो, जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सी के डाल, ठीक। नाउ प्यारे बच्चों, इक्वल टू इंप्लाई दैट y इंटू e रेज़ टू tan x इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू q कौन, sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x एंड आई एफ कौन, e रेज़ टू tan x, e रेज़ टू tan। अब यहां आपको लग रहा है यार ये तो बड़ा काम हो गया, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, मैं इसको लिख दूंगा y इंटू e रेज़ टू tan x इक्वल टू आई प्लस, मैंने लिख दिया सी, इसको नंबर 1 लिखते, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, आई इक्वल देते हैं sec स्क्वायर x tan x e रेज़ टू tan x, बड़ी मजेदार चीज बनेगी, dx हो गया, लेट tan x इक्वल टू t, कैसे करेंगे, tan x इक्वल टू t हो गया, implies that sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो बहुत आता आपको, i इक्वल हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो गया, t हो गया t e रेज़ टू t, दिस इज t इंटू e रेज़ टू t dt हो गया। अब इसको बाय पार्ट कर लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन इन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन t इंटू, अब आप कर दो e रेज़ टू t माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू e रेज़ टू t dt हो गया, ये i हो गया फिर से अगेन, तो i इक्वल टू क्या बना, t इंटू e रेज़ टू t माइनस e रेज़ टू t, ठीक है। t का वैल्यू आप डाल दो, t कौन है, t इज tan x, i इक्वल टू tan x, और you can take t common, you can take t common here, e रेज़ टू t common, so e रेज़ टू t common, t माइनस 1, तो क्या बन गया, i इक्वल टू e रेज़ टू tan x माइनस 1, पुटिंग इट इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ i इन 1, आपको क्या मिला, y इंटू e रेज़ टू tan x, कौन है ये वाला, e रेज़ टू tan x, e रेज़ टू tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस, ये आपका आंसर है। और भी अगर आपका जी नहीं भर रहा तो आप e रेज़ टू tan x से फिर से इसको और आगे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर करेक्ट है। दैट मींस आप लिखेंगे y इक्वल टू e रेज़ डिवाइड, ये खत्म हो गया, tan x माइनस 1 प्लस c इंटू e रेज़ टू माइनस tan x हो गया। और ये आपका आंसर, में एक बार आंसर देख लूं, आंसर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है, दिस इज आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, tan x माइनस 1 प्लस सी ई, ठीक है, करेक्ट। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपना रुख अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन 6 करते हैं, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, x dy by dx plus 2y over x, व्हाट विल यू डू नाउ, दिस इज नॉट होमोजेनियस बिकॉज़ x का पावर 2 y का 1 है, और dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का कोएफिशिएंट प्लस माइनस x भी आ रहा है, प्लस माइनस y भी आ रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करें, dy by dx को अकेला करो, dy by dx का कोएफिशिएंट प्लस 1 बनाओ, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, तो ये आपको मिलेगा dy by dx प्लस 2x इंटू y इक्वल x log x। अब यहाँ आप लिख दो, दिस इज LD ऑफ द फॉर्म, ये हमारा लिख दो,
फिर p कौन है 2x, q कौन है x log x। अब e रेज टू p, e रेज टू 2 log x, सॉरी e रेज टू 2 by x, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ 2 by x, आपको मिला e रेज टू 2 log x, जो कि होता है e रेज टू log of x square which is x square, therefore IF equal x square, ठीक है। अब करेंगे जनरल सॉल्यूशन y into IF यानी y into x square इक्वल टू q into IF, q किधर गया x log x, और IF कौन है x स्क्वायर। अब इसको डराने के 3 पार्ट नहीं है यहाँ पे, ओनली 2 पार्ट है। मैं लिखूंगा इसको y into x स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख दूंगा log x into x क्यूब dx प्लस। अब आप इसको बाई पार्ट कीजिए, इसको पार्ट 1 लीजिए, पार्ट 2 लीजिए, इंटीग्रेट फर्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेट के ना फर्स्ट वीडियो को पोस्ट करके आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बिना मतलब का वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता। इंटीग्रेशन का कोई दिक्कत नहीं, बाई पार्ट में कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स 4/4 हो गया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x 1/x, इसका इंटीग्रल x/4 हो गया, 1/4 बाहर आ गया, x का पावर 3 बच गया। उसके बाद करते करते कुछ दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन वो वाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो x का पावर 2 हो गया, x का पावर 2 हो गया, और x का पावर c बाई x का पावर 2 में c x का पावर -2 हो गया। अब चाहो तो आप 1/16 इसमें कॉमन ले लो, ना ले लो तो भी चलेगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, काफी आसान है ये तो, मैं तो बोलूंगा वेरिएबल सेपरेबल से और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए करते हैं सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों, x log x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2/x log x। ये मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर दिया है। तो इसको dy by dx का कोएफिशिएंट +1 बनाने के लिए dy by dx का कोएफिशिएंट x log x है, तो पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 1/x log x इंटू y बन गया, फिर x log x से log x हो गया, 2/x इंटू x नीचे यानी 2/x स्क्वायर बच गया। This is a linear differential equation of the form dy by dx plus py equal to q, where p equal to y का कोएफिशिएंट 1/x log x and q equal to 2/x स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ p पहले निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ p बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, इसका इंटीग्रेशन आपने एक्सरसाइज 7.1 या 7.2 में आपने किया था। log x को t दिया तो 1/x dx equal dt हो गया। तो यहाँ पे 1/x dx dt ये वाला, तो dt by t हो गया, सॉरी दिस इज 1/t dt हो गया, ठीक है ना। 1/t dt log x t हो गया, 1/t और dt हो गया। दिस इज log t कौन था अगेन log x, तो log of log x। नाउ दिस इज इंटीग्रल ऑफ p। व्हाट इज if is e raised to integration of p यानी e raised to log of log x, e raised to log of something होता है, something, therefore इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया log x हो गया। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मूला आप लिखना y into IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into IF विद रेस्पेक्ट x प्लस c, यानी y into IF बोले log x, q कौन है q ये q का वैल्यू 2/x इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और IF इस log x हो गया। यहाँ पे हम बाई पार्ट इसको यानी पार्ट 1 पार्ट 2 लेंगे, बाई पार्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको पार्ट 1 लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे पार्ट 2। अब मैं आप वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल सेकंड फंक्शन x पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1/x, फिर x की पावर -2 का -2 + 1 बाई -2 + 1, कुल मिला के ये वाला log x इंटू ये -1/x बन गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, x की पावर -2 हो गया, x की पावर -2 का फिर से इंटीग्रेशन -1/x हो गया। सो -2/x हैज बीन टेकन आउट, तो अंदर हो गया log x + 1 प्लस दिस इज द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी है,
much easier than your exercise 9.5 and 9.6. Let us see what happens in question number 8. आराम से वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन सारे नोट कर लो. क्वेश्चन नंबर 8, 1 plus x square multiplied by dy plus 2x by dx equal to cot x dx. पहचानना बहुत जरूरी प्यारे बच्चों, होमोजीनियस नहीं है बिकॉज यह 1 है, x का पावर 2 है. और अगर आप ऐसे dy by dx में अगर कन्वर्ट करें तो dx का कोएफिशिएंट x का फंक्शन प्लस माइनस y का फंक्शन होगा तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होगा. एक काम करते हैं, पहले इसको dy by dx करते हैं. लेट अस डिवाइड होल एक्सप्रेशन बाय dx. तो क्या होगा, होल एक्सप्रेशन बाय dx बनेगा तो ये बनेगा 1 plus x स्क्वायर इंटू मैं लिख दूंगा dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल टू कोट x बन गया. अब dy बाई dx को भी अकेला कर लो, यानी पूरी इक्वेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को 1 plus x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा dy बाई dx प्लस मैं लिख दूंगा 2x बाई 1 plus x स्क्वायर into y equal to cot x by 1 plus x. अब this is LD of the form dy by dx plus p equal to q, where p कौन है, where p equal to 2x by 1 plus x square हो गया, and q कौन है, q is cot x by. अब आप इसको वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ p बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो इसका क्या होगा, इसको t लेंगे तो दिस इज log ऑफ 1 प्लस एक्स, दिस इज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, समझ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स log ऑफ एफ एक्स होता है. देयरफॉर आई एफ क्या हो गया, आई एफ इज इन ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, that is e raised to integration of integral p क्या है, log of 1 plus x square. अब log of e raised to log of something is क्या है, 1 plus x square. प्यारे बच्चों therefore i हो गया 1 plus x square. ये आप लोग समझ में आए, 1 plus x square होगा i f. ओके, 1 plus x square हो गया, ठीक है. अब देखते हैं इसको. अब जनरल सॉल्यूशन लिख दो, y इंटू आई एफ इक्वल क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट एक्स प्लस सी. यानी मैं लिखूंगा y इंटू आई एफ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. q कौन है, q इज कोट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इंटू आई एफ कोट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, आई एफ हो गया 1 प्लस एक्स. देखो ये तो कितनी मजेदार चीज हो गई, dx हो गया, दिस एंड दिस इज कैंसिल आउट. तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी हो गया. अब कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर आंसर. और आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड भी करें, आपको मिलेगा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 log ऑफ साइन एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1. दिस इज द आंसर. आप ये आंसर भी ठोक सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 मिनट के. क्वेश्चन 9 थोड़ा घुमा फिरा के दिया आपको. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल टू 0. अब ये काम करते हैं, y का जो टर्म है उसको इधर रखते हैं, बाकी को मैं राइट में भेज देता हूँ. तो मैं ये काम करता हूँ, इक्वल टू एक्स, आई विल सेट दिस एक्स दिस साइड, तो यहाँ पे सीधा बन जाएगा. मैं इसको माइनस एक्स इधर लाऊँ तो यहाँ बन जाएगा इक्वल टू एक्स. मैं यही इक्वेशन में करता हूँ, दिस विल बिकम इक्वल टू एक्स. ठीक है. अब अगले वाला में मैं यहाँ पे मैं इसमें y कॉमन ले लूँ और x से डिवाइड कर दूँ. y कॉमन ले लूँ, x से डिवाइड कर दूँ, ये बनेगा आपका, दिस विल बिकम ब्लैक वन. तो मैं इधर करूँ इसको dy बाई डी एक्स प्लस मैं यहाँ y कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 प्लस एक्स कोट एक्स बचेगा, 1 प्लस एक्स कोट एक्स बचेगा. ठीक है. और इधर नीचे x से डिवाइड भी कर दूँ, इस x से इनटू में y लिख दूँ,
इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू दिस इज एक्स से डिवाइड क्या है, ये बात समझ में आया आपको? यही 1 प्लस एक्स। ओके, अभी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आई विल रीडाइट इट अगेन। आई विल फर्स्ट राइट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस मैं इसमें वाई कॉमन ले लूँ 1 प्लस एक्स कोट एक्स इक्वल एक्स कर दिया, ठीक है, अब समझ में आया? ओके, नाउ आई विल डिवाइड होल एक्सप्रेशन बाई एक्स, तो अभी पूरे को डिवाइड किया है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस मैं लिख दूंगा 1 प्लस कोट एक्स बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। ये बात समझ में आया आपको? दिस इज एलडी ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी, वेयर पी इज व्हाट, पी इज 1 प्लस कोट एक्स बाई एक्स टू इक्वल टू 1। ये आप समझ में? P इज 1 प्लस कोट एक्स बाई एक्स। नाउ अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्या हो गया, कोट एक्स, समझ में आया? ओके, दिस इज एक्स कोट एक्स, वाई टेकन आउट 1 प्लस एक्स कोट एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स कोट एक्स, ओके 1 प्लस एक्स कोट एक्स बिकॉज ओनली वाई हैज बीन टेकन आउट। अब ये क्या हो गया, इसको मैं अगर करूं अलग कर दूं इंटीग्रेशन ऑफ पी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कर दूं इसको 1 प्लस, मैं इसको लिख दूं 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता लॉग एक्स, लॉग एक्स, कोट एक्स होता लॉग ऑफ साइन एक्स, बात समझ आई? लॉग ऑफ साइन एक्स, तो कुल मिला के हो गया log x sin x, this is what this has given us, the integration of p that is become log of x sin x, बात समझ में? So now if is e raised to integration of p with respect to x, यानी e raised to integration of log of x sin x, कुल मिला के हो गया आपका आंसर x sin x, यानी योर IF इज x sin x। ये एक बड़ी खास चीज। नो राइट प्यारे बच्चों, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया IF y इंटू IF q इंटू IF इंटू डी एक्स, तो y इंटू IF क्या हो गया, x sin x, दैट इज y इंटू x sin x हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, सेम वापस x sin x विद रेस्पेक्ट x और इंटू 1 है, क्योंकि q तो 1 है ना, प्लस c हो गया। मैं इसको लिखूंगा y x sin x इक्वल टू, आई विल राइट I plus c, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ I विल बिकम x sin x dx हो गया, इसको पार्ट 1 करो, पार्ट 2 करो, फटाफट करो। फर्स्ट फंक्शन x होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कोस x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस दैट इज प्लस कोस x dx हो गया। ये हो गया माइनस x कोस x प्लस साइन x, ये i हो गया। पुटिंग इट इन 1, putting it in equation 1, so y x sin x equal to minus x cos x plus sin x plus c। अभी आप चेक करो आंसर, और कोई हेरा फेरी करना कर सकते हैं, यू कैन सी द आंसर, व्हाट इज आंसर, लेट मी सी क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको sin x डिवाइड कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड बाई x sin x, तो माइनस कोट x बनेगा एंड प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस c बाई x डिवाइडिंग बाई x sin x, डिवाइडिंग बाई x sin x, जस्ट गेट द आंसर, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, नोट कर लो इसको फटाफट लिख लो। इसमें कोई बहुत बड़ी सजावट नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा सजावट की जरूरत नहीं है, लास्ट बट 1 लाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फटाफट नोट कर लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल 1। यहाँ पे
आपके एग्जाम में अगर ये आ जाए तो dy का मल्टीप्लाई हो रहा है x और y से हो रहा है, बीच में प्लस माइनस है तो वेरिएबल सेपरेट होगा नहीं। दूसरी बात होमोजीनियस की बात करें, x का डिग्री 1 y का डिग्री 1 बार इधर कांस्टेंट है डिग्री 0, तो दिस इज नॉट होमोजीनियस, तो क्लियरली दिस इज LDE। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम dy बाई dx करते हैं, करिए dy बाई dx क्या हो जाए, तो dy बाई dx के लिए आप क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx यानी dy बाई dx इक्वल टू मैं 1 प्लस यानी दिस इज 1 बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे ये सेपरेट नहीं हुआ क्योंकि न्यूमरेटर स्प्लिट होता है, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक काम करते हैं इसको, अभी आप एक काम करो, इसको लिखिएगा dx बाई उल्टा कर दो, dx बाई dy इक्वल टू बनेगा x प्लस वाई। एक दो तरह की चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक तो dy बाई dx प्लस py, देखो एक तो होता है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q होता है, दूसरा dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q होता है। यहां ध्यान रखना dy तो py, dy py, ऊपर dx है तो px होगा, ऊपर dx तो यहाँ px होगा, राइमिंग होगा, कविता बनेगी dy py dy p dx px dx px। इसका मतलब ये हुआ यहां पे क्या था, p एंड q आइदर कांस्टेंट है या फिर x का फंक्शन है, यहां पे p एंड q आइदर कांस्टेंट या y के फंक्शन है। मतलब जहां पहले x का रोल था वो रोल y प्ले करेगा एंड y वाला रोल x का प्ले करेगा। यहां लिखेंगे तो ये क्या हो गया, अभी मैं इसको क्या करें, इसको px यानी मैं इसको लिख दूंगा माइनस एक्स, दिस इज LDE इक्वल टू, थोड़ा ठीक करो इसको, dx बाई dy माइनस एक्स इक्वल टू वाई। यहां लिखो दिस इज LDE, दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म, कौन सा, ये वाला, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर जहां 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 p कौन है, वेयर p इक्वल टू -1, वेयर p इक्वल टू -1 है, और q कौन है, q इक्वल टू y। तो इंटीग्रेशन फिर वापस वही IF क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF विल बी e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू y, वो विद रेस्पेक्ट यानी x की जगह y की जगह x होगा। दिस विल गिव यू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 विद रेस्पेक्ट टू y, यानी e रेज़ टू -y बनेगा, e रेज़ टू -y विल बी और IF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो IF विल बी e रेज़ टू -1। अब जनरल सॉल्यूशन y इंटू IF की जगह यहां लिखेंगे x इंटू IF, बाकी हम करेंगे अभी विद रेस्पेक्ट टू, यहां करेंगे y, पूरा x की जगह y की जगह x आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, यहां तक समझो, इसको रिवाइड करके फिर से चेक कर लो। इसके बाद इसमें मैंने वो लिया है x इंटू IF इज e रेज़ टू -y, फिर q इंटू IF, q कौन था, y इंटू IF माइनस बाई पार्ट यहाँ पे कर लिया, इसको पार्ट 1 ले लिया, इसको पार्ट 2 ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा ना, वीडियो को पॉज करके आप खुद कीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन फिश डिफिश लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी -y बाई -1 माइनस प्लस हो गया, फिर वापस इसका हो गया, पूरे एक्सप्रेशन को e रेज़ टू y से मल्टीप्लाई कर दिया, e रेज़ टू y से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर x प्लस y प्लस 1, y and 1 हैज बीन टेकन दैट साइड, तो योर आंसर इज x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू c e रेज़ टू y इज द आंसर। और आप इतना भी छोड़े तो भी आपका आंसर सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट कर लो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 11 देखते हैं, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स का पावर 1 y का 2, होमोजीनियस नहीं, x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वेरिएबल सेपरेबल नहीं। अब यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, उसमें दो बातें होती है, तो dy बाई डी एक्स वाला है या dx बाई dy वाला। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप इसको dy बाई डी एक्स करें
या dx बाई dy करें, आपके पास जब आप देखो, आप करो पहले, आप dy बाई dx करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा। जैसे मान लो आप dy बाई dx अगर करें तो पूरी इक्वेशन को आप dx से डिवाइड करेंगे, तो dx से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, y प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, बनेगा नहीं, ये आप करेंगे पूरी इक्वेशन dx से डिवाइड किया है तो ऐसा होगा। अब dy बाई dx क्या बनेगा, देखो dy बाई dx क्या बनेगा आपका, dy बाई dx बनेगा माइनस वाई बाई, माइनस इज आउट हियर, x माइनस वाई को होल स्क्वायर। अब जब ऐसी स्थिति आएगी आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, सॉरी न्यूमरेटर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको उल्टा कर दो। तो मैं अगर बाई चांस, अभी आपको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, तो चलिए मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा y प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने लिख दिया 0। ठीक है, सिंपली अब मैं करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मैं लिख दूंगा माइनस इधर आ जाएगा y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये चीज याद रखना प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर स्प्लिट करना चाहिए, न्यूमरेटर तो है ही नहीं, एक ही है, तो सीधी सीधी बात इसको उल्टा कर देंगे, सीधा या उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे, dx बाई dy, यहाँ क्या बनेगा dx बाई dy इक्वल टू, उल्टा कर दूं मैं, माइनस हियर x माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई हो गया। अब यहाँ पे आप इसको तोड़ दो, माइनस एक्स बाई वाई एंड प्लस वाई, क्या बनेगा, दिस विल गिव अस dx बाई dy। तो ये dx बाई dy वाला बनेगा, सीधी बात हो गई ना, माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई, तो क्या बनेगा dx बाई dy उधर चला जाएगा प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू, अब बन गया, ठीक है ना। अब लिखो दिस इज LDE ऑफ द टाइप, दिस इज LDE of the form dx by dy plus px इक्वल टू q। यहां लिख दो जहां पे p कौन है 1 बाई वाई है, q कौन है q इज y, p इज 1 बाई वाई, q इज 1 y। अब इस IF दिखा देगा, IF होगा e रेज़ टू इंटीग्रल 1 बाई 5, IF will be e raised to integration of 1 by y dy, that is e raised to log y, यानी IF आपका हो जाएगा y। अब आप फॉर्मूला डालिएगा, पूरा वैल्यू इसमें, परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस, वीडियो को पॉज करके पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना, मैं भी नहीं करूंगा, आप पहले पूरा करिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन आप मैच कीजिएगा। नोट कर लो इसको फटाफट, x इंटू आई एफ, एक्स इंटू वाई, y इंटू वाई, क्यू इंटू आई एफ, वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर वाई क्यू बाई 3 हो गया, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं, काफी आसान है, फटाफट कर लो, इसको निपटा दो। करो इसका x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो आपके पास या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखे, डी वाई डी लिखे तो y प्लस आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में सम या डिफरेंस नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए, तो मैं dx बाई dy सीधा लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, ये एक बार लिख दूंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल में अगर लिख दूं y बाई एक्स प्लस 3y स्क्वायर, और मैं अगर dx बाई dy अगर थोड़ा उल्टा कर दूं dx बाई dy, ये हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर बाई y। अब करो इसको तोड़ डालो, dx बाई dy इक्वल टू क्या हो गया, x बाई y यानी 1 बाई वाई इंटू एक्स प्लस 3y हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx बाई dy माइनस 1 बाई वाई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 3y। दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म dx बाई dy प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई, q इक्वल टू 3y। IF will be e raised to integration of p with respect to y, e raised to integration of minus 1 by y
with respect to y, that is e raised to इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, दिस इज माइनस log y, यानी कुल मिला के दिस इज बिकम e रेज टू log ऑफ 1 by y. तो log ऑफ 1 by y बनता है दिस इज 1 by y, e रेज टू log ऑफ 1 by y, that is 1 by y. So your solution is x into if and x into 1 by y equal to q into q का 3y into 1 by y. How easy it is, just perform calculation. क्या आंसर आ गया, 3y 1 by y, 1 by y हो गया. अब y कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, x by y इक्वल टू दिस इज इंटीग्रल ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू y dy हो गया. तो x by y इक्वल टू क्या हो गया, 3y प्लस दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. चाहो तो y से मल्टीप्लाई कर दो, मत करो, आपकी मर्जी है. आंसर चेक करो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 12 का x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई y, x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy इज योर आंसर. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, 3 स्टार रेटिंग दे सकते आप, और इजी भी था. सवाल नंबर 13 देखते क्या. Question 13 में पूछिए, just now find particular solution of the differential equation dy by dx plus 2y tan x equal to sin x. तो पहले तो आप लिखेंगे दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म. LDE ऑफ द फॉर्म क्या लिखना, दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर जहां p कौन है, y का कोएफिशिएंट 2 tan x हो गया, q कौन है, sin x हो गया. अब हमारा प्रथम कार्य है if निकालना. if सीधा निकाल सकते हैं आप, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट x, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x x. अब tan x का इंटीग्रल होता है log ऑफ sec x, तो आपको मिला e रेज टू log ऑफ e रेज टू 2, तो 2 log ऑफ sec x. This has become e रेज टू log ऑफ sec x का होल स्क्वायर. कुल मिलाकर आपका if आ गया sec x का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया, if इक्वल टू, मैं सीधी बात करूं, sec स्क्वायर x हो गया. जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला डाल दो, y इंटू if इक्वल टू क्यू इंटू if विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन होगा प्लस c आप लिखेंगे. सो जनरल सॉल्यूशन y इंटू if sec स्क्वायर x, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. q इंटू if, q हमारा sin x और if हो गया sec स्क्वायर x. अब इसका इंटीग्रेशन आप डरना बिल्कुल नहीं. y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू, मैं इसको लिख दूंगा sin x, sec स्क्वायर x को मैं एक तो लिख दूंगा बाई cos x लिख दूंगा, और दूसरे को फिर से बाई cos x कर दूंगा, dx हो जाएगा. अब ये tan x और sec x हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस सी आप लिखेंगे y sec स्क्वायर x इक्वल टू, मैं लिख दूंगा tan x इंटू sec x. अब डरना बिल्कुल नहीं है, ये sec x, इसका इंटीग्रेशन sec x, y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x प्लस सी हो गया. अब पूरी इक्वेशन को आप sec x से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वैल्यू पुट कर दो आप, फिर आंसर आ जाएगा आपका y इक्वल टू, अब डिवाइड कर दो, sec x से डिवाइड, sec स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू sec स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाई sec x आपको मिल जाएगा cos x प्लस c cos स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x लिख दो.
सी कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका नंबर 1 होगा। फिर लिखना बट कर्व पासेस थ्रू, बट कर्व पासेस थ्रू पाई बाई 3 कॉमा 0। तो पाई बाई 3 यानी एक्स का पाई बाई 3 है एंड वाई 0 है, तो 0 इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 प्लस सी कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। प्यारे बच्चों हल्ला नहीं करना। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 0 इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 हो गया, कॉस पाई बाई 3 हो गया 1/2 प्लस सी इंटू दिस हैज बिकम 1/2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, दिस हैज बिकम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, c/4 इक्वल टू -1/2। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू -2 आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम, अरे रवि बच्चों पढ़ने दो, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो वेरी गुड, अच्छे बच्चे बड़े बच्चों को पढ़ने देते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू cos x, c इज इक्वल टू -2 cos स्क्वायर x। आंसर है। काफी मजेदार क्वेश्चन, सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या होगा। सारे सॉल्यूशन प्यारे बच्चों नोट कर लेना, एक भी सॉल्यूशन मत छोड़ना अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जस्ट मार्क देम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार और आ भी सकते हैं। 1 + x को dy/dx + 2xy इक्वल टू 1/1 + x। प्यारे बच्चों मैंने पहले आपको बता दिया, एग्जामिनेशन के अंदर पहचान करना ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे पहचान नहीं पाते, गलत कर आ जाते हैं। सर मैंने तो ट्राई किया था, होमोजेनियस था, मैंने वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश की, तब तक मेरा टाइम भी हो गया, सारी मैडम ने आंसर शीट मेरी छीन ली। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स का पावर 2 है और कॉन्स्टेंट टर्म है, तो होमोजेनियस है नहीं। जब आप इसको इधर उधर करेंगे, dx का या dy का कोएफिशिएंट x का फंक्शन प्लस माइनस y का फंक्शन होगा, तो सेपरेट भी नहीं होगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं ये काम करूँ, पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड कर दूँ, तो क्या बनेगा, तो dy/dx दिस विल गिव अस प्लस 2x/1 + x² इंटू y 1 यानी 1 + x² से डिवाइड किया इसको, तो ये बन गया 1/1 + x² का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, दिस इज LDE ऑफ द फॉर्म dy/dx + p वेयर p इक्वल टू 2x/1 + x²। q कौन है, 1/1 + x² का होल स्क्वायर। काफी मजेदार क्वेश्चन। आइए निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ p बोले तो 2x/1 + x²। इसको t ले तो ये 1/t यानी e⁻log of 1 + x² होगा। दिस विल बिकम e⁻log of 1 + x² और e⁻log of समथिंग होता समथिंग, यानी आपका IF हो गया 1 + x²। ये बात आप नोट करो। अभी आपको 4 में से 1 नंबर मिल गया। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला डाल दो, y × IF q × IF। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन वाला। अब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट y × IF यानी 1 + x² हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ q कौन ही हो गया 1/1 + x² का होल स्क्वायर इंटू IF 1 + x²। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, dx हो गया प्यारे बच्चों, प्लस ये आप लिखना भूले ना। दिस हैज बिकम y × 1 + x² इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x²। अब ये आपका जाना पहचाना है, कभी देखा है इसको जिंदगी में, देखा है, कहाँ देखा है, बोलो सोचो कहाँ देखा है, अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट में देखा ना, देखा है। तो दिस इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे बट कर्व पासिंग थ्रू 1 0, c का वैल्यू निकाल लो।
passes through 1 0. Therefore x equal to 1, y equal to 0. तो ये कोई ज्यादा चीज है. 0 into 1 plus 1 square equal to tan inverse 1 plus c. तो कुल मिला के ये कोई 0 इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4 प्लस c, यानी बात करें c इक्वल टू माइनस पाई/4 होगा. c इक्वल टू माइनस पाई/4 हो गया. इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है ना. सो इक्वेशन 1 बिकम्स y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x minus पाई/4 मस्ट बी आवर आंसर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 14 आंसर चेक कर लेते हैं. y इंटू बिल्कुल करेक्ट आंसर है. दिस इज आंसर. जस्ट नोट करो प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग इसको दे देता हूं मैं. तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको हो गया. क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या है. 15th question, dy by dx minus 3y cot x equal to sin 2x when curve passes through pi/2 cos/2. प्यारे बच्चों, this is ND of the form dy by dx equals p equal to q where p equal to minus 3 cot x. काफी आसान. minus 3 cot x, q equal to sin 2x. अब तो इसमें आपको डरना बिल्कुल नहीं. आइए तो निकाल दूं. e raised to integration of p with respect to x equal to e raised to integration of minus 3 cot x. अब देखो cot x का होता है log of sin x. This has become e raised to minus 3 log sin x, यानी ये हो जाएगा e raised to log of sin x की पावर -3. ठीक है. तो this has become 1 by sin x क्यूब. if इक्वल टू 1 by sin x का होल क्यूब हो गया. जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला डाल दो आप. y इंटू if यानी y by sin x का क्यूब, y by sin x का क्यूब, q इंटू if sin 2x, sin 2x इंटू 1 by sin x का क्यूब या sin क्यूब x लिख दो, dx लिख दो. दिस इज क्यूब एक्स. अब यहां पे आपको थोड़ी डर लग रहा होगा. डरना बिल्कुल नहीं है. y बाई साइन एक्स या साइन क्यूब एक्स लिख दो. मैं इसको लिखूंगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और या नीचे लिख दूंगा साइन एक्स का क्यूब साइन क्यूब एक्स. क्या बच गया आपके पास? सोचो. y इंटू साइन क्यूब एक्स सिर्फ लिखना ही है. 2 इज आउट, तो cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स, या नीचे साइन एक्स बच गया, नीचे फिर 1 बाई साइन एक्स वो बच गया, dx हो गया प्लस ही हो गया. cos बाई साइन cot x cos x हो जाएगा. तो मैं लिखूंगा y इंटू, दिस इज रॉन्ग, y बाई साइन क्यूब एक्स, y बाई साइन क्यूब एक्स, y बाई साइन क्यूब एक्स. अगर यहाँ लिख दूं ये हो जाएगा 2, दिस इज व्हाट, cosec x cot x, cosec x cot x dx plus c. This has given us y by sin cube x. This is minus 2 cosec x, minus 2 cosec x plus c. बट कर्व पासिंग थ्रू पाई. अभी थोड़ा और वीडियो को पॉज करके अब करो आप. इक्वेशन नंबर 1 करके, इक्वेशन 1 करके कर दो. बट कर्व पासिंग थ्रू 2 पाई/2 2, फाइंड वैल्यू ऑफ c, पुट इट इन दिस वन, यू विल गेट योर आंसर. फटाफट करो, फटाफट. 1 मिनट का 4 में से 3 आपको मिल चुका, आपको पता ही नहीं चला. सो नाउ कर्व पासिंग थ्रू पाई/2 2. तो मैं y की जगह 2 रख दो. 2y साइन क्यूब पाई/2 साइन पाई/2 1 होता है, तो 2/1 2 हो गया. -2 cosec पाई/2 भी 1 होता है, तो 2/1 इक्वल टू -2 प्लस c, यानी c का वैल्यू 4 आ गया. c का वैल्यू 4 वापस आप इसमें डाल दो. y बाई साइन क्यूब एक्स -2 cosec x प्लस 4. अब पूरी इक्वेशन को साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर दो.
तो y इक्वल टू माइनस ये साइन क्यूब इंटू कॉस से कर जाएगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन 16 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चे, अभी क्वेश्चन नंबर 16 में आपको आंसर टेक्स्ट में दिखाता हूँ। दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम फॉर यू, वर्ड प्रॉब्लम, visible or not? Now focusing the camera to you. Find find equation of a curve through the origin given that the slope of tangent to curve at any point is equal to the sum of the coordinates of the point. Find equation of the curve. क्वेश्चन वापस पढ़ता हूँ, बुक में दे रखा है क्वेश्चन। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन अगेन। विजिबल नाउ? नो? यस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट द slope of the tangent to the curve at any point x y is equal to the sum of the coordinates of the point. अभी इसको लैंग्वेज पढ़ के डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे। ऑलराइट, जस्ट रीड द लैंग्वेज एंड राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy by dx एंड सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज x plus y ये दिया हुआ है, एंड कर्व पासेस थ्रू 0 0। अब यहाँ इसको ठीक करो। दिस इज LD ऑफ dy by dx, तो इसको मैं लिख दूंगा dy by dx minus x equal to y, dy by minus y equal to x, dy by dx minus y equal to x. And in the form dy by dx plus dy where p equal to minus 1 q equal to x, ये आप करोगे। और आइए अभी आप कीजिएगा ना, यू कैन ट्राई एट योरसेल्फ, कर सकते नहीं कर सकते। आइए फिर भी e raised to integration of p with x, e raised to integration of क्या हो जाएगा -1 with x हो जाएगा, आपको मिलेगी का पावर -x। सो आइए फिर भी e raised to -x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, आगे फटाफट करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। नोट कर लो इसको, अभी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। y इंटू आई एफ एक्स इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स, बाई पार्ट कर लो इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन कर लो, फटाफट कर लो करते करते करते। अभी मैं इसको बोलूँगा नहीं, सब कुछ कर लिया। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, बट द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, एक्स का भी 0 वाई का 0 रखा है, एक्स 0 प्लस 1, सी इंटू ई रेज़ टू 0, ई रेज़ टू 0 1 होता है, तो सी का वैल्यू 1 आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वल टू 1, योर आंसर इज एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अभी वो पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 17 18। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में इसको पढ़ के सुना देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व थ्रू द पॉइंट 0 2। तो पॉइंट इज 0 2, द पॉइंट इज 0 2, मैं लिख देता हूं 0 2। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है given that the sum of the coordinates of any point on the curve, sum of the coordinate that is x plus y, that sum of the coordinate exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any point by 5। यानी आपको दिया है sum of the coordinate is x plus y, और एक तरफ दिया हुआ है dy by dx। अब देखो, sum of the coordinate is exceed the magnitude of slope by 5, यानी sum of the coordinate is 5 more than slope of tangent to that point। ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको लिख सकते हैं dy dx, यू कैन राइट दिस कैन बी रिटन एज dy by dx माइनस y इक्वल टू, मैं लिख दूं 5 माइनस एक्स लिखेगा ना, dy by dx माइनस y इक्वल टू, यू कैन राइट 5 माइनस एक्स, या x माइनस, सॉरी दिस इज x माइनस 5। अब ये हो गया। नाउ आई विल सेट द पेन नाउ कलर एंड इज फॉर वेयर py
P कौन है, P इक्वल टू -1, Q इक्वल टू कौन है, x -1। अब पूरा आप सॉल्यूशन कीजिएगा, इंटीग्रल को पता करो, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p if विद रेस्पेक्ट टू x, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कौन है, -1 विद x, यानी e का पावर -x हो गया। ये देयरफॉर if इक्वल टू e का पावर -x हो गया। जनरल सॉल्यूशन फटाफट कर दो इसको, ये y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब आई एफ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी, यानी मैं लिख दूं y इंटू ई रेज टू -x, कोई समस्या नहीं है, इक्वल टू, अब आप करो q इंटू आई एफ, क्यू p इक्वल -1 और q इक्वल x, लिखा नहीं ना, सॉरी, q इक्वल x -5, ठीक है। तो q इंटू आई एफ x -5 इंटू ई की पावर -x dx कर दो। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, कर्व पासिंग थ्रू 0 to, जस्ट परफॉर्म योर कैलकुलेशंस, इंटीग्रेट करो पहले फटाफट, देख लो इसका इंटीग्रेशन, देख लो y इंटू आई एफ, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन ले लिया, फिक्स डिफरेंस लगा दिया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल सेकंड, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x -5 का डिफरेंशिएशन 1 - 0, इसका इंटीग्रल वापस ये हो गया, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, e का पावर -x, इसका इंटीग्रल वापस -e का पावर -x हो गया, कुल मिला के x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस c e रेज टू x हो गया। बट द कर्व पासिंग थ्रू 0 to, putting x equal to 0, y equal to, in this equal 0 plus 2 equal to 4 into 4 plus c into e raised to 0, e raised to 0 1 होता है। तो after performing calculation c का वैल्यू -2 आया, so the equation 1 becomes x plus y equal to 4 minus 2 into e raised to x। इज योर आंसर। सवाल नंबर 17 आज का क्या कहता है देखते हैं। सारे सॉल्यूशन नोट कर लो, सारे सॉल्यूशन नोट कर लो। सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17, एक सवाल नंबर 17 था, ये सवाल नंबर 17 था, आई नॉट अमेंडेड इट, सवाल 17 था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 एंड 19 बोथ आर एमसीक्यूज, लेट अस सी क्या आप कर पाते नहीं करते। सवाल नंबर 18 देखते हैं। The integrating factor of differential equation x into dy by dx minus y equal to 2x square is a में e minus x, b में e raised to minus y, c में 1 by x, d में x। आप वीडियो को पॉज करके आप 1 मिनट में आप कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। मैं इसको थोड़ा डिफरेंस इक्वल टू ठीक करता हूँ, मैं dy by dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाता हूँ, तो मैं पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करूंगा। आई विल राइट इट एज dy by dx minus 1 by x into y equal to 2x dividing by x। so this is LD of the form, तो या p क्या हो गया, p equal to -1 by x हो गया और q equal to हो गया 2x। समझ में आएगा? तो IF हो गया, IF क्या हो गया, e raised to integration of p with respect to x, यानी e raised to integration of -1 by x dx। this has become e raised to integration of -1 by x क्या माइनस log x हो गया, ये हो जाएगा e रेस टू log x का पावर -1 हो गया। कुल मिला के ये क्या हो गया, e रेस टू log of 1 by x, e रेस टू log of 1 by x कर दो, यानी e रेस टू log of समथिंग क्या हो गया, दैट इज समथिंग, यानी आपका आंसर x का पावर -1, x का पावर -1 इसमें है ना ऑप्शन सी में, दैट इज 1 by x। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन मेड इन था। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं। Question number 19, the integrating factor of differential equation 1 minus y square multiplied by dx by dy plus yx equal to ay। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जस्ट आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कीजिएगा, प्यारे बच्चों देखना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं अब करता हूँ आपके लिए, ये dx by dy वाला बनेगा, तो मैं इसको dx by dy को अकेला करता हूँ, dx by dy प्लस y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बन गया इक्वल टू ए वाई बाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर के पूरे को डिवाइड कर दिया। तो अभी ये क्या बन गया, दिस इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई। तो p कौन हो गया, p इज y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, q को बाहर बोले q इज ए वाई बाई 1 माइनस वाई, उसकी जरूरत है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ p बोले तो विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y
बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब ये काम करते इसको टी रखेंगे तो माइनस 2y होता है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं माइनस 2y यहाँ लिख दूंगा और मैं माइनस 1/2 बाहर लिख दूंगा। प्यार बच्चों समझ में? अब इसको मैं टी लूंगा तो ये इसका हो गया, दिस इज -1/2 log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आप समझ में। नाउ IF क्या होता है? नाउ IF इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू y हो गया। e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p बोले तो e रेज टू, दिस इज e रेज टू -1/2 log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे -1/2 इधर लगाऊंगा मैं, e रेज टू log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर -1/2, कुल मिला के e रेज टू log ऑफ समथिंग इज समथिंग, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर हो गया -1/2। इसको लिखा जा सकता है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। है ऑप्शन का? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है प्यारे बच्चों। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.6 था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।